अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास की स्कीम को, 9th उर्दू की स्कीम जो कि 2023 की है। यानी कि अब तक जितनी जो स्कीम आई हुई है बच्चे वो 2023 की यही स्कीम है और ऑल बोर्ड पंजाब के लिए, यानी कि पंजाब में जितने बोर्ड है वो सब इसी को फॉलो करेंगे। पंजाब बोर्ड में लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, रावलपिंडी, कश्मीर, डेरा गाजी खां, फैसलाबाद, गुजरांवाला, ये सब स्टूडेंट्स जो हैं, इन सब के स्टूडेंट्स जो है बच्चे इसी स्कीम को फॉलो करेंगे, क्योंकि एक जो बोर्ड होता है उसकी एक ही स्कीम होती है। और इसको डिटेल में बताने से पहले बच्चे मैं आपको बता दूं कि मैंने बाकी जितने भी सब्जेक्ट है 9th के आर्ट साइंस दोनों की स्कीम जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी हुई है। वीडियो जो है वो आपकी लैड विद वर्जीज के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है बच्चे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके तो आप इसकी बाकी स्कीम भी देख सकते हैं। और उर्दू का पेपर की तरफ आते हैं बच्चे, तो उर्दू का पेपर आपका 75 मार्क्स का होगा और इसमें आपको 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी कि आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। और यहाँ पे आगे डिटेल में देखते हैं जरा पेपर पैटर्न को। तो बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपको मिल रहा है 15 मार्क्स का आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में 15 एमसीक्यूज होंगे। एक एमसीक्यू 1 नंबर का होता है, तो बच्चे आपको 15 एमसीक्यूज आएंगे और 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चे आपने जब तशरीह की तैयारी की है, शेरी और शायर जो आपने पोइट्री इसकी पढ़ी हुई है उर्दू की, तो उसमें आपने हिस्सा नज़म और हिस्सा गजल दोनों को पढ़ा है। तो हिस्सा नज़म जो है बच्चे उसमें से आपको 4 शेर मिलेंगे और 4 शेर में से आपने 3 करने हैं, 1 शेर की आपको चॉइस है, ठीक है। उसके बाद बच्चे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट जो है वो बच्चे आपको गजल मिलेंगे, 3 शेर मिलेंगे गजल के, उसमें से 2 की आपने तशरीह करनी है। और इसको मजीद डिटेल से कि किसके कितने नंबर हैं वो सब मैं आपको आगे जाके तफसील में बता देती हूँ। लेकिन ये बता दूं बच्चे कि इसमें ऐसा नहीं है कि 1 शेर 2 नंबर का, ऐसा नहीं है। बच्चों ने हिस्सा नज़म के 5 नंबर, हिस्सा गजल के 5 नंबर रखे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे 3 शेर आप अगर तशरीह करते हो तो आपको 5 नंबर मिलेंगे और यहाँ पे अगर आप 2 शेरों की तशरीह कर देते हो तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और उनकी मजीद रेंज जो मैं आगे जाके बता देती हूँ। इसके बाद और आ जाते हैं, और यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर दूं बच्चे कि यहाँ पे जो तशरीह आपने करनी है 1 शेर की तशरीह वो आपकी हाफ पेज जितनी हो जाएगी, हाफ पेज से ज्यादा नहीं लेके जानी आपके लिए। अगर हाफ पेज लिख दोगे तो समझे आपके नंबर जो है वो आपके मिल जाएंगे पूरे। अच्छा, जो उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे आपको 2 पैराग्राफ आएंगे, 2 पैराग्राफ में आपकी उसकी तशरीह करनी है। इसको भी आगे जाके मैं डिटेल से आपको इसकी तफसील बता देती हूँ। लेकिन और इसके 2 पैराग्राफ है तो बच्चे 5-5 नंबर का एक पैराग्राफ है, तो 10 मार्क्स का आपका ये पेपर हो गया और क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे शॉर्ट क्वेश्चंस आपको, ये जो लेसन्स आपके होते हैं ना शुरू में, लेसन्स के बच्चे आपके 8 लेसन्स हैं और सॉरी जितने भी लेसन्स उसमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको 10 नंबर मिल जाते हैं। और उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और बच्चे उसमें आपको खुलासा मिलेगा। खुलासे आप लेसन्स के तो याद करते ही हो और उस क्लास से जो है बच्चे आपको 2 मिलेंगे, उनमें से आपने किसी एक की, आपको इनकी चॉइस है, एक को आपने लिखना है और लिखने के आपको उसके खुलासे के नंबर है 5, ठीक है, लेसन के खुलासे के। उसके बाद आते हैं नज़म के खुलासे भी आपने बच्चे तैयार करने हैं और उसमें नज़म की जो खुलासे उसमें कोई चॉइस नहीं होनी, जो सा खुलासा आएगा आपको उसी को लिखना होगा। लेकिन जो लेसन के खुलासे उसमें आपको एक ही चॉइस मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। तो बच्चे उसमें एप्लीकेशन और लेटर, एक एप्लीकेशन आएगी, एक लेटर आएगा, उन दोनों में से कोई एक आपको सॉल्व करना है, 10 नंबर का आएगा। आपकी मर्जी है कि आप लेटर करते हैं या फिर एप्लीकेशन करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 में आपको डायलॉग और स्टोरी में चॉइस मिल रही है, तो आपकी मर्जी है, अब आपको जो इजी लगता है, यानी कि डायलॉग मुकालमा को कहते हैं, मुकालमा और कहानी, ठीक है। तो मुकालमा और कहानी में बच्चे आपको जो इजी लगेगा वो आप पढ़ना शुरू कर दें और उसके 5 नंबर हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चे आपको 2 तरह के काम मिलते हैं। एक तो आप पढ़ते हो ज़रबुल मिसल, जिसमें जैसा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस तरह से आपके होते हैं। तो इसमें आपको हाफ लिखा होता है ज़रबुल मिसल में, यानी कि एक मिसाल हाफ लिखा होता है, हाफ नहीं लिखा होता, आप इसको फिल करना होता है। उसको कहते हैं कंप्लीट द सेंटेंस वाला क्वेश्चन। और अगर आपने ये वाला नहीं करना तो बच्चे करेक्ट सेंटेंस, यानी कि आपको लाइन लिखी हुई आएगी जिसकी इमला में कोई ना कोई गलती होगी और वो लफ्ज आपको खुद करेक्ट करना होगा, या तो इमला में गलती होती है या फिर ग्रामर में कोई मिस्टेक होती है, तो बच्चे आपने इसको ठीक करना होता है। आपकी मर्जी है, इन दोनों में चॉइस है, 5 ये होंगे 5 ये होंगे। 5 नंबर का ये आपको क्वेश्चन, यानी कि नंबर ये मिलेंगे, 5 नंबर का ये काम है और एक नंबर एक सेंटेंस का होता है। अब आपकी मर्जी है कि आप ज़रबुल मिसल करते हैं, यानी कि जो मिसालें हैं उनको याद करते हैं, उनमें से आधी हाफ लिखा होगा, हाफ नहीं लिखा होगा, ठीक है। उसको आपने फिल करना, जैसे आप पहले फिलिंग द ब्लैंक्स करते आए हो।
यानी कि जिसे खाली जगह वुडकरे भी कहते हैं ना, तो वो वाला काम। अच्छा जी, उसके बाद इसको तो तफसील से देखते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपको 15 एमसीक्यू जैसा कि मैंने बताया आएंगे, और इसमें हिस्सा नसर जो है उसमें से आपको 7 एमसीक्यूज आते हैं, और हिस्सा नजम में से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे। यानी कि हिस्सा नजम के एमसीक्यूज भी आपने छोड़ने नहीं है, उसको भी अच्छे से रेडी करना है। उसके बाद हिस्सा गजल है, तो वहां से आपको 1 एमसीक्यूज आएगा। और उर्दू ग्रामर यानी कि आपका जो बे हिस्सा होता है उर्दू कायदा इंशा का, उसको भी पढ़ना शुरू कर दे। उसमें जितनी भी ग्रामर है उसको उसकी डेफिनेशंस वगैरह देख लें, क्योंकि उसमें से भी आपको 5 एमसीक्यूज आएंगे। इनके 5 नंबर का काम आपको उर्दू ग्रामर से भी आना है। तो टोटल बचे हो जाते हैं आप लोगों के 15 मार्क्स। 15 मार्क्स के बाद ये एमसीक्यूज होगी, और उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे आप लोगों का, जैसा कि मैंने बताया कि आपको हिस्सा नजम और हिस्सा गजल में से दोनों में से शेर आने हैं। हिस्सा नजम जो है उसमें से आपको 4 शेर आने हैं, आपने 3 लिखने हैं। और जो गजल है, हिस्सा गजल है, उसमें 3 शेर आने हैं, और उसमें से आपने 2 लिखने हैं। और वो हाफ पेज से ज्यादा तशरीह नहीं लिखनी है। और उसमें मजीद डिटेल की तरफ चलते हैं। तो बच्चे अब जब आपने 1 शेर लिखने लगना है, 5 जो शेर आपने से लिखने हैं, 3 हिस्सा नजम के और 2 हिस्सा गजल के, उसमें बच्चे आपने जब लिखना है तो सबसे पहले तो जो शेर लिखते हैं बच्चे, उसमें आपने उसका शायर का नाम और नजम का नाम यहाँ पे मेंशन जरूर करना है। ये जो आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन होता है ना, नजम वाला, इसमें आपने नजम का शेर है ना, शेर से आपने खुद पहचानना होता है कि आपका शायर का नाम और नजम किस वाली नजम से आया है, इसका आपने खुद लिखना होता है। और हिस्सा गजल में आपने शायर का नाम लिखना होता है। सिर्फ शेर लिखना और उसकी तशरीह करना काम आपका नहीं है, आपने दोनों काम करने हैं, ठीक है। नजम का नाम और शायर का नाम, और नीचे गजल वाले में सिर्फ शायर का नाम, ये आपने लिखने हैं। और आपका जब 1 शेर करेंगे तो बच्चे वो अगर आप डिवीजन करें 5 नंबर की, क्योंकि 5 नंबर का ये काम है, 5 नंबर का हिस्सा गजल है, तो हिस्सा नजम के 5 हिस्सों में डिवाइड करें। तो बच्चे आप 3 जब शॉर्ट क्वेश्चन करते हो, सॉरी शेर करते हो, तो बच्चे 1 शेर आपका 1.5 मार्क्स का बनता है, ठीक है। तो आप अगर 3 का कर लेते हो तो बच्चे इन सबको प्लस कर दोगे तो बच्चे तकरीबन 54.8 तक आ जाते हैं, यानी कि 5 मार्क्स आपके इस तरह से बन जाते हैं। और 5 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। हिस्सा गजल में से आपने 2 करने हैं, और 2.5 मार्क्स की आपको यहाँ पे बच जाएंगे, यानी कि 2.5 यानी कि 5 नंबर का काम 2 शेर आप तशरीह करने से मिल जाता है, यानी कि टोटल आपके 10 मार्क्स हो जाते हैं हिस्सा तशरीह के। उसके बाद आ जाते हैं हिस्सा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। से क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नस्ल पारों की तशरीह करनी है, यानी कि बच्चे आपको जो लेसन होते हैं शुरू में, उसमें आपको 2 पैराग्राफ दे दिए जाएंगे, और दोनों पैराग्राफ में आपने उसकी तशरीह करनी है। वो नस्ल उसकी लिखनी किस तरह से है, आपने 1 पैराग्राफ पकड़ना है, ये दोनों पैराग्राफ का मेथड है। पहले आपने पैराग्राफ ले लिया, और उसके बाद आपने बच्चे उसका टाइटल लिखना है, यानी कि लेसन का नाम, जिस लेसन में से वो आया है उसका नाम लिखेंगे, जिसके आपको आधा नंबर आपका मिलेगा, यानी कि 0.5। और नेम, लेसन का नाम, सॉरी, और टाइटल का नाम, ठीक है। ऑथर का नाम, राइटर, यानी कि जिसने आपका लेसन लिखा हुआ है, ठीक है। वो आपकी मर्जी कह रही हूँ, खुलासा जो पैराग्राफ है उसको आपने देखना है, उसमें मौलाना शिबली नमानी, उसके अलावा बाकी भी देख लीजिएगा, ठीक है। आपका सैयद अहमद खान का भी लेसन होता है, और बाकी सब आप देख लीजिएगा। लेसन का नाम आपने लिख देना है पैराग्राफ देखने के बाद, और आपने उसका टाइटल बता देना है कौन सा है। और उसके बाद पैराग्राफ जो है उसमें मुश्किल अल्फाज के जो मीनिंग है वो ज्यादातर जो अंडरलाइन किए हुए होते हैं, ठीक है। आपने उनको जो अंडरलाइन मीनिंग है आपने उनको उनका मायने लिखना है, और मायने लिखने के आपको 2 नंबर मिलने हैं सभी के, ठीक है, जितने भी अंडरलाइन किए हुए हैं। और उसके बाद नीचे आप तशरीह का हेडिंग देंगे और तशरीह करना शुरू कर देंगे बच्चे। 2 नंबर की आपकी तशरीह है, 2 नंबर की तशरीह है, तो वो बच्चे 3 या 4 पेज से ज्यादा आपने नहीं करना है इस काम को, ठीक है। और उसके बाद ये टोटल आपके 5 नंबर यहाँ पे हो जाते हैं। और इसी तरह हमें 2nd पैराग्राफ लेना है। 2nd पैराग्राफ में भी आपने राइटर का नाम, यानी कि जो आपके लेसन जिन्होंने लिखा है उनका नाम, ठीक है, अनवान, यानी कि और लेसन का जो अनवान होता है वो आपने लिखना है, और आपने मुश्किल अल्फाज के मतलब लिखने हैं, और बच्चे आप तशरीह कर देनी है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हिस्सा सबक में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, हिस्सा नज़म में से 2, और हिस्सा गजल में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो टोटल आपके हो गए यहाँ पे
8 क्वेश्चन और 8 में से बच्चे आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 5 सॉल्व करने हैं, 10 मार्क्स मिलने हैं, यानी कि आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद अटना है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चे आपको 2 लेसन नेम इनके मिलेंगे, जिनके 2 लेसन के जो खुलासे हैं उन्होंने लिखे होने हैं। 2 खुलासों में से आपने कोई एक आपने लिखना है, और जो भी आपने बच्चे खुलासा लिखना है, यहाँ पे भी आपने खुलासे का जो नाम तो आपको वहां पे लिखा होता है, आपने उसका राइटर जो है, जिनकी जो सबक का जिसने लिखा हुआ है उसका नाम आपने लिखना जरूरी है। उसके भी आपको 1 नंबर मिलता है, बाकी 4 नंबर आपके खुलासे के होते हैं। खुलासा बच्चे 5 नंबर का है, यानी कि 1 नंबर राइटर का हो गया। 4 नंबर के आपने उसको खुलासे को लिखना है। खुलासा जो है बच्चे 1 या 2 पेज, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। वैसे भी खुलासा छोटे जितना छोटा लिखोगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे, क्योंकि खुलासे का मतलब है किसी भी लेसन को शॉर्ट फॉर्म में सारी स्टोरीज की बता देना। ठीक है, तफसील में नहीं जाना, डिटेल नहीं बतानी है उसकी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बच्चे जो आपका उसका ये बता दूंगी, इसका खुलासा जो है 5 नंबर का था। और नजम की तरफ आ जाए तो बच्चे आपको 5 नंबर का ही नजम का खुलासा मिलता है। यहाँ नजम का भी नाम बताया होगा, लेकिन इसमें चॉइस कोई नहीं होनी, जो भी नजम का आगे आपने इसको लिखना है, लेकिन नजम में उसके शायर का नाम आपने मेंशन जरूर करना है, क्योंकि जब हम इसका नाम लिखेंगे तो बच्चे 1 नंबर उसका होगा, 4 नंबर आपकी तशरीह के होंगे, सॉरी खुलासे के होंगे, जो अपनी डिटेल में इसको डिटेल में नहीं छोटा सा डिस्कस करना है, लेकिन बात उसमें सारी की सारी होनी चाहिए। और ये आप यहाँ पे मैंने डिटेल में से बता भी दिया है कि शायर का नाम 1 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, खुलासा लिखने के 4 नंबर मिलेंगे, टोटल आपके हो जाते हैं 5 मार्क्स। और उसके बाद इसमें चॉइस नहीं होनी है, आगे आ जाते हैं खुलासा लेटर और एप्लीकेशन, यानी कि आपकी दरखास्त और खत। आपकी मर्जी है दरखास्त या खत में से कौन सा चुनते हैं, लेकिन जो भी आपने चुनना है बच्चे उसमें से उसकी तैयारी अच्छे से करें, और 1 या 1.5 पेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स आपको 1.5 पेज या 1 पेज लिखने से मिल जाते हैं। बच्चे 2 या 3 पेज में बिल्कुल ना चाहिए, डिटेल में ज्यादा नहीं चाहिएगा। वैसे भी उर्दू का पेपर काफी लेंथी होता है और आपको लिखने में बहुत टाइम लगता है। उसके बाद आते हैं कहानी या मुकालमा की तरफ। तो बच्चे कहानी या मुकालमा में भी आपको चॉइस है, अब आपकी मर्जी है कि आपको मुकालमे अच्छे लगते हैं उसकी तैयारी शुरू कर दे, नहीं तो फिर कहानियां तो आपको करनी ही पड़ेंगी। और बच्चे ये आपके 5 नंबर का काम है। ठीक है, 5 नंबर का आपको करना है, और वो भी 1 या 1.5 पेज से ज्यादा नहीं करना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं, जो कि मैंने बता दिया आपको पहले से ही कि कंप्लीट द सेंटेंस या करेक्ट वर्ड्स, यानी कि आपको इमला में से कोई गलती होगी, आपने वो वाली सॉल्व करनी है, इनके वो वाला क्वेश्चन आप चूज कर लें और उसमें आपको करेक्शन करनी है। नहीं तो आपको बच्चे सेंटेंस यानी कि सलमान मिसाल सॉल्व करना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें, और उसमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। अगर आप यहाँ पे देखा जाए तो आपकी कायदा इंशा जो गवर्नमेंट की तरफ से ग्रामर होती है, उसमें पेज नंबर 41 से 45 तक बच्चे आपका सलमान मिसाल का काम है। अगर आपने ये तैयार करना तो ये कर ले, नहीं तो बच्चे फिर पेज नंबर 33 से 35 तक आपको जो दुरुस्त करनी होती है इमला, वो वाले सेंटेंस मिल जाएंगे, वो फिर आप कर लीजिएगा, अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। और बच्चे अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे जाकर शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको बच्चे कुछ भी मुझसे पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगी। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज।